हेलो ब्रेन क्वांट वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमारा कल का लेक्चर रहा था कोन फ्रस्टम एंड पिरामिड पे, तो अभी हम अपने मेंसुरेशन 3D के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि है स्फेयर हेमिस्फेयर। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से 10-15 मिनट का ही रहेगा। इसके बाद शाम को ही आपको एक क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कि आपका माइंड एकदम ऐसे भटकेगा कि भाई आपको लगेगा कि क्या हमने पढ़ा है, क्या हम सोल्व कर रहे हैं, और क्या हम अभी तक कहीं और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बुक से कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, PYQ लगा रहे हैं, क्या ही आप क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो भाई स्फेयर वैसे तो आपको दिखेगा नहीं 3D के बगैर, पर बहुत से बच्चे क्रिकेट के फैन होते हैं, तो जो आपकी क्रिकेट बॉल है ना, वही स्फेयर होती है। समझ गए? कोई भी आपकी बॉल हो गई वो स्फेयर है। वैसे अब 2D प्लेन में स्फेयर देखने को तो लगेगा कि हमें सर्कल है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर इसको मैं 3D में बनाने की कोशिश भी करूं तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ओके, तो ये मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बनेगा। समझ गए? तो इसकी ये होती है रेडियस, जो कि हम सर्कल में भी देख रहे थे। ओके, इसको अलग कलर से अगर कर ले हम, ये होती है रेडियस। समझ गए? ये भी है रेडियस। तो ये आपका स्फेयर है, जो आप देख रहे हैं कि ऐसे 3D में है ये। इसके एक्सिस बता देते हैं। जैसे एक्स एक्सिस ये है आपका, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ऐसा कुछ। समझ गए ना? ये लो जेड, ये जेड, ये एक्स, और ये वाई। तो स्फेयर आपका ऐसा कुछ होता है। तो अब स्फेयर में घिसी पिटे वही सवाल होते हैं हमारे मेंसुरेशन 3D में, अगर फॉर्मूले की बात करें हम। वैसे नहीं, अगर घुमा घुमा के आपको दे रहा है तो आप भी घूम घूम के पढ़ोगे। तो अगर फॉर्मूलेज की बात करते हैं हम, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, टोटल सरफेस एरिया और जो लेटरल सरफेस एरिया है, इसमें सेम ही है। टोटल यहीं पे लिख देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, इसमें दोनों इक्वल होते हैं। तो दोनों इक्वल हैं तो क्या, अब स्फेयर है, सर्कल को अगर आप उसके डायमीटर पे रोटेट करेंगे, जैसे कि ये सर्कल हो गया, ये इसका डायमीटर था। कोइन लगा लो, अगर आप एक कोइन को इसके एक्सिस पे, इस एक्सिस पे अगर आप रोटेट करेंगे तो एक स्फेयर बनाएगा। अगर इसको रोटेट कर देंगे हम तो ये एक स्फेयर बना देगा, ऐसा कुछ। तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या लिखते थे हम, पाई आर स्क्वेयर। इसमें बस 4 सर्कल का इक्वल हो जाता है ये, जो इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया जो है, ये होता है। अब बात आती है इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम अब हमें पता है कि भाई एक तो क्यूबिक में होती है, तो 4 पाई r³ एंड अपॉन 3। कुछ नहीं, एक r/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में इतना सा ही फर्क है। बस मिल गए हमें 2 सवाल, कुछ नहीं। समझ गए ना? अब एक स्फेयर में भी एक कंसेप्ट है, छोटू सा कंसेप्ट है, होलोस्फेयर। होलोस्फेयर में क्या होता है, वही होता है जो सर्कल में होता था, होलो रिंग में होता था, रिंग में होता था। ये ऐसा कुछ स्फेयर है आपका। ये इसको अगर बना दें, भाई 3D फिगर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आसानी से बनेंगी नहीं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये होता है, ये ये होता है। ओके, एंड इसका जो दूसरा एक्सिस अगर बनाएं तो ऐसा होता है। अब कुछ थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से समझ आएगा, नहीं तो इन दोनों को एक सेम कलर का कर लेते हैं, बाहर वालों को ये सेम, और अंदर वाले रेड ही ले लेते हैं, अंदर वाले रेड ले लेते हैं। ये कुछ है, समझ नहीं आएगा ऐसे, फिर भी अगर थोड़ी सी नोटेशन दे देते हैं इसमें। ये है इनर रेडियस स्मॉल, और ये ए है इनर रेडियस स्मॉल। समझ गए? और ये जो है, ये है आउटर रेडियस, ये है आउटर रेडियस। अगर ये समझ आ गया तो बस आपका कंसेप्ट क्लियर है एकदम। यानी कि ये भरा हुआ है कहाँ से, ये जो एरिया ये इसका भरा हुआ है, ये एरिया जो इसका है ये भरा हुआ है। एक हिसाब से जैसे हमने सर्कल में रिंग करी थी ना, वैसे कुछ। ये भी भरा हुआ है,
तो एक हिसाब से आपको काट के दिखाया गया है, समझ गए, ऐसा कुछ है। तो भाई होलोस्फेयर में सिंपल सा है, अगर टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 4πr²। अब टोटल सरफेस एरिया भाई स्फेयर है बाहर से, तो ये 4πr² ही रहेगा आउटर सरफेस। और इनर भी पूछ ले, यानी कि प्लस इनर है, अगर प्लस इनर आपको दे रखा है, एक मिनट इसको अलग कलर से कर लेते हैं, ओनली आउटर, तो होगा आपका 4πr²। प्लस अगर इनर कर दें, सिर्फ इनर होगा, वो होगा 4πr²। और टोटल हम इसको लिख सकते हैं 4πr² प्लस r²। ये था बस एक छोटी सी सिंपल सी बात। इसकी वॉल्यूम होगी जो इनर सर्कल है उसको लेके होगी, इसको लेके क्या होगी 4πr³/3, ये इसकी वॉल्यूम होगी। स्फेयर होलोस्फेयर हमारा हो गया। अब अगर आप इसी स्फेयर को हाफ में कट कर देते हैं ना, अगर ये आपका एक स्फेयर था, इसको आपने हाफ में कट कर दिया, अब हम पढ़ रहे हैं हेमिस्फीयर। अब इसको आपने हाफ में कट कर दिया तो ये कुछ कुछ आपको ये दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा ऐसा, तो इसका अप फ्रंट हो जाएगा, और नीचे से दिखेगा कुछ कुछ ऐसा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसकी जो ये रेडियस आ जाएगी, ये हमारी रहेगी आर, ये भी रेडियस है आर, समझ गए। अब इसका भी टोटल सरफेस एरिया रहेगा एक, तो अब इसमें दोनों अलग अलग आ जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया रहेगा, पहले लिटरली ले लेते हैं, CSA, ये क्या रहेगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, ये एरिया कर्व्ड है, कौन सा एरिया कर्व्ड है, ये जो एरिया है अब ये कर्व्ड है। अब भाई अगर ये कंप्लीट होता स्फेयर होता है, यानी कि ये स्फेयर है, इसका टोटल हम क्या लिख रहे थे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम लिख रहे थे 4πr²। अब ये हाफ तो हो ही गया है, तो ये हो गया 2πr², इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और यही बात अगर टोटल सरफेस एरिया की आ जाए तो अब टोटल सरफेस एरिया में क्या ऐड हो जाएगा, जो आपका ये है, ये फ्लैट है ना, कर्व नहीं है, तो ये टोटल में ऐड होएगा, ये सर्कल है जिसकी रेडियस r है, समझ गए इतना, ये ऐड हो रहा है हमारा। तो ये हो गया 2πr² प्लस πr², जो कि हमारा बना जाएगा 3πr²। समझ आ गया। इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा छोटा सा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे इसमें हम, अगेन वेरी सिंपल, क्या है भाई, अब उसमें हम वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं। अब वॉल्यूम हाफ तो हो ही गई इसकी, 4/3 नहीं, अब 6 हो जाएगा, या फिर इसको 2/3 लिख लेंगे। यानी कि स्फेयर की वॉल्यूम क्या थी हमारे पास, स्फेयर की वॉल्यूम थी 4/3πr³, ये वॉल्यूम थी स्फेयर की। अब भाई ये टोटल वॉल्यूम हाफ हो रही है बस, तो ये हो जाएगा, अगर इसको काट के लिखते हैं ऐसे 2/3, नहीं काटोगे, अगर इसको नहीं काटना चाह रहे तो ये 4/6 हो जाएगा। फिर भी हम इसको शॉर्टर फॉर्म में ही करते हैं हमेशा, ये हो जाएगा 2/3πr³। यहाँ लिख देते हैं 2/3πr³, इसकी वॉल्यूम हो गई। अब जैसे हमने यहाँ पे एक होलोस्फीयर देखा था, वैसे ही यहाँ पे एक होलो हेमिस्फीयर भी आता है, वैसे ही यहाँ पे होलो हेमिस्फीयर भी आता है। अब होलो हेमिस्फीयर कुछ ज़्यादा बड़ा ऐसा तोप कॉन्सेप्ट नहीं है, कटोरी आपने अपने घर में देखी है सबने, वही है, ये आपकी कटोरी ही है, ओके। तो ये आपकी बन गई कटोरी, ऐसे कुछ करके, समझ गए। तो इसकी इनर रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर, ले लेंगे इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं स्मॉल आर। और जो इसकी आउटर रेडियस है, ओके, जो इसकी आउटर रेडियस है ये हो जाएगी बिग आर, यानी कि ये जो यहाँ तक रहेगी आर, और जो ये यहाँ तक जाएगी ये है आर। इतना समझ आ गया। अब इसमें भी वही बात है भाई, ये जो एरिया है ना, ये भरा हुआ है,
अब आपने अपनी क्रिकेट वाली बॉल अगर कभी खोली हो, अगर उसको कभी वो हाफ में स्प्लिट हो जाती है ना कई बार, तो वैसा ही कुछ इसका सीन है। अब इसमें वही गिने चुने 2-4 कॉन्सेप्ट हमारे। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा भाई? बाहर है, ये तो रहेगा 2 पाई r स्क्वेयर, यानी कि 2 पाई r स्क्वेयर तो होगा। अब इनर का भी तो कर्व है ना भाई, तो 2 पाई r स्क्वेयर, यानी कि अगर इसको मैं कंप्लीट लिखूँ 2 पाई r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ गए? ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। वहीं बात करूँ इसकी मैं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ चेंज नहीं हो रहा, छोटा सा चेंज रहेगा। ये जो सर्कल है ये ऐड हो रहा है, यानी कि 2 पाई r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर तो है, अब उसमें ये पाई r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर ये ऐड हो रहा है। और इसको कंप्लीट लिखें तो पाई बाहर कॉमन ले लें, 2r² प्लस 2r² प्लस r² माइनस r², और ये हो जाएगा आपका पाई, और ये 3r² हो जाएगा, 3r² प्लस r²। ये होलो हेमिस्फेयर का हो गया। इतना समझ आ गया? बस वैसे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि आप, अगर आपको ये पता है ना, तो बस यहीं से सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट उसी को रख लो। तो बस इतना सा टॉपिक था हमारा स्फेयर हेमिस्फेयर। अब थोड़े से कुछ ना इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स ले लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स हैं वो बस इसी के लास्ट में कर लेते हैं। जैसे लिक्विड फिल करने वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना जब आपके सामने, तो आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स जैसे कि एक तो 1 मीटर क्यूब में कितना क्या लिक्विड होता है, वो उसमें होता है 1000 लीटर्स। समझ गए? ये होता है। और 1 लीटर में कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये है, बस इतना समझ गए। 1 मीटर क्यूब में तो 1000 लीटर्स, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं ये तो आप सबको पता ही है, 1 मीटर होता है 10 डेसीमीटर। डेसीमल आ गया ना, तो बस डेसीमीटर। और वहीं 100 सेंटीमीटर, और वहीं 1000 मिलीमीटर। समझ गए? ये था बस, इतने से कॉन्सेप्ट है आपके। उम्मीद करता हूँ काफ़ी समझ आया होगा। और मेरे भाई इससे बाहर आपको कुछ मिल जाए तो बता देना, मिलेगा नहीं। और अब क्वेश्चन देखना, आप शाम को वीडियो आएगी ना जो क्वेश्चंस की, उसको देखना, ऐसे तड़कते भड़कते आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे रूह कांप जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत स्लो चल रहे हैं। ओके, और वीडियो लाइक कर दो, शेयर ज़रूर कर दो भाई। ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है तो शेयर करना बनता है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल, सब्सक्राइब।